राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री नारायण। हम एक बार फिर से आप सभी के सामने आए हैं कुछ धर्म की बातें लेकर के। हमारा उद्देश्य इस विश्व को धर्ममय बनाने का, हर मनुष्य में धर्म जागृत हो। उससे पहले मैं एक छोटी सी बात बहुत बड़ी तरीके से बताऊंगा, अर्थात मैं बताऊंगा छोटी सी बात, लेकिन आपके लिए वो बहुत बड़ी बात है। प्रसाद, जो भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है, उसका पूरी तरह से उसका अर्थ क्या है। प्रसाद का अर्थ है प्रभु के साक्षात दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन उसे कहते हैं प्रसाद। तो आप सभी से अनुरोध है, जब प्रभु श्री हरि नारायण भगवान, राधा रानी, श्री कृष्ण कन्हैया लाल, राम जी, हरि सीता जी किसी को भी भोग लगाएं, तो उस भोग को, उस प्रसाद को ये भाव बनाकर लगाएं कि प्रभु हमारे सामने साक्षात विद्यमान है। वैसे तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होत भगवान। जो हरि हैं वो हर जगह उपस्थित हैं, कण कण में है। जहाँ हम देख सकते हैं वहाँ भी, जहाँ ना देख सके वहाँ भी। तो वो कुछ बातें हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। सर्वप्रथम पहली बात है, यदि आप सफलता अथवा विफलता दोनों में स्थिर रहते हैं तो आप योगी हैं। यदि आप सफलता और असफलता यानी कि अच्छी स्थिति या बुरी स्थिति में दोनों में एक समान बने रहते हैं तो आप योगी हैं। सफलता अथवा विफलता की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। हमें केवल कर्म करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। उसका फल केवल परमात्मा के हाथ में। जैसा हमारा कर्म होगा वैसा ही उसका फल होगा। भगवान की ओर से हमें कार्य करना चाहिए। हमें केवल ये सोचना चाहिए कि हम मध्यम मात्र हैं। जो हम कार्य कर रहे हैं वो प्रभु की इच्छा से हो रहा है, यदि वो कार्य धर्म से संबंधित है तो। और यदि आप स्थिति में दृढ़ रहते हैं, यदि आप किसी भी स्थिति में दृढ़ रहते हैं तो आप आध्यात्मिक स्तर पर आप सफल अवश्य होंगे। यदि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें दृढ़ संकल्प है, दृढ़ संकल्प के साथ कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें आप निश्चित रूप से सफल होंगे। उसमें असफल का कोई मार्ग नहीं है, कुछ नहीं है। आप सफल ही होंगे, ये परमात्मा की तरफ से निश्चित है। यदि आपका कर्म सही है, आप धर्म से संबंधित होकर के कर रहे हैं। दूसरी बात है, इस जगत में सभी जीव ज्ञान मार्ग के लिए योग्यता नहीं रखते, किंतु सभी जीव भक्ति के लिए योग्य हैं। ज्ञान अनंत है, भक्ति असर्वानंत है, परंतु भक्ति बहुत ही सरल तरीके से आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि दृढ़ संकल्प होकर के भक्ति को आप प्राप्त करना चाहें तो भक्ति बन सकते हैं, भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हर क्षण हर समय आप भगवान श्री हरि नारायण का, राधा रानी का, श्री कृष्ण का, शंकर जी का आप ध्यान करके भक्त बन सकते हैं, भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ज्ञान थोड़ा कठिन है। कठिन वैसे मनुष्य के लिए कुछ नहीं है, यदि वो दृढ़ संकल्प है तो उसके लिए कोई कठिन चीज़ नहीं है। तो जो भक्ति है वो मनुष्य कर सकता है, उसके योग्य है। इसका कारण यह है कि हर जीव भगवान का अंश है और हर जीव को भगवान से प्रेम करने का पूरा अधिकार है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यदि किसी जीव ने कोई बुरा कर्म कर दिया या फिर कोई कठोर कर्म कर दिया तो अब वह भक्ति नहीं कर सकता। किसी भी दशा में और किसी भी स्थान में हर जीव भक्ति करने के लिए पूर्ण रूप से योग्य है। यदि भक्त से अगर गलती हो गई है तो वो परमात्मा से, पर ब्रह्म से माफ़ी मांग करके, पश्चाताप कर करके अपनी भक्ति को संचालित कर सकता है, भक्ति कर सकता है। अगली बात, कृष्ण को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि गोपाल, मुरारी, कृष्ण, माधव, केशव, माखन चोर इत्यादि बहुत से नाम हैं।
जैसे कि गोपी का कांत यानी कि राधा कांत, यह नाम कृष्ण की सही पहचान है। वह गोपी का कांत यानी कि गोपियों के प्रिय हैं। राधा का कांत यानी कि राधा के प्रिय स्वामी हैं। कृष्ण और गोपियों का संबंध परम तत्व के सत्य के समान है। कृष्ण और गोपियों में कोई असंबंध नहीं है, उनमें संबंध है जिसे भक्ति की सर्वोच्च पराकाष्ठा की अनुभूति भी कह सकते हैं। कृष्ण और गोपियां एक ही अंश हैं, इसलिए कृष्ण और गोपियों में कोई अंतर नहीं है। अगली बात, केवल बार बार इतना कह देने से कि आप शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं, इतने प्रवचन से काम नहीं चलेगा। यह प्रवचन की बात है। प्रवचन समाप्त होने पर फिर से शरीर के स्तर पर उतर कर ठीक जीवन का समस्त कार्य करना चाहिए या करना पड़ता है। इसलिए प्रवचन में इससे भी श्रेष्ठ बात कहनी चाहिए कि हम आत्मा हैं किंतु शरीर में बद्ध हैं, और इस समय शरीर में रहते हुए हमें सदा हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहिए। हम शरीर में बद्ध हैं, इसलिए सदैव प्रभु श्री हरि नारायण भगवान का स्मरण करते हुए हरे कृष्ण का मंत्रोच्चारण करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का हमें जाप प्रतिदिन करना चाहिए। अगली बात, स्वर्गलोक की स्त्रियां भी राधा रानी तथा श्रीमती सीता देवी की तरह सुंदर वस्त्र पहनती हैं। स्वर्ग की स्त्रियों के वस्त्र अलग रंग के होते हैं, किंतु पृथ्वी लोक की उनमें फूहड़पन नहीं होता है। पृथ्वी पर तो आजकल लोग बड़े विचित्र और फूहड़ कपड़े पहनते हैं। स्त्रियों और पुरुषों के वस्त्र प्रतिदिन छोटे होते जा रहे हैं। स्वर्ग के देवता भी ऐसा निर्लज व्यवहार कभी नहीं करते, वे भी सदा अच्छे वस्त्र पहनते हैं। आज का समय जो है आप देख रहे हैं, हर स्त्री पुरुष दिन प्रतिदिन बिल्कुल छोटे से छोटे कपड़े पहनता जा रहा है, जो कि अनुचित है, जो कि हमारी संस्कृति के विरुद्ध है, इसलिए ये उचित नहीं है। तो सभी से हमारा यही निवेदन है, यही अनुग्रह है कि आप सभी लोग संस्कृति को अपना कर चलें। अगली बात, वैष्णव विनीत और विनम्र होते हैं। वे जो वैष्णव भक्त होते हैं विनीत और विनम्र होते हैं, उनमें रत्ती भर का भी अहंकार नहीं होता है। चाहे उनके पास सभी सुख सुविधाएं हों, अतः धन दौलत हो, वे उच्च शिक्षित हो, वे केवल यही सोचते हैं कि यह सब तो कृष्ण का है, मेरा कुछ भी नहीं, मैं तो केवल कृष्ण का दास हूँ। ये बिल्कुल परम सत्य है कि मैं इस संसार में कुछ नहीं हूँ, मैं केवल माध्यम मात्र हूँ, और जो कुछ भी है वो प्रभु श्री हरि नारायण का है, उनका दिया हुआ है। एक मंत्र या श्लोक के माध्यम से कहा गया है, हर भक्त हर मनुष्य ये जानता है और ये बोलता भी है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अर्थ यानी कि आप ही माता हो हमारे और आप ही पिता हो। त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, तुम ही मेरे भाई हो, तुम ही मेरे सखा भी, मित्र भी हो। त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, तुम ही विद्या हो, तुम ही हमें विद्या प्रदान करते हो। त्वमेव सर्व मम देव देव, तुम ही संसार में सभी के सब कुछ हो, आप ही से सब कुछ होता है, आप ही संसार को प्रकट करते हो, आप ही रचते हो और आप ही इसका संहार करते हो। अगली बात, भगवान को साथ रखकर काम करने से ही पापों से रक्षा और कार्य में सफलता होती है। जो मनुष्य प्रभु श्री हरि नारायण का, भगवान का, पर ब्रह्म परमात्मा का स्मरण करके कार्य को प्रारंभ करता है, उसका कार्य पूर्ण रूप से लक्षित और कार्य सफलता के मार्ग पर जाता है और सफल होता है। बैरी अपना मन ही है, जो हमारा मन है वो दुश्मन है, बैरी है, इसे जीतने की कोशिश करनी चाहिए। न्याय और धर्म युक्त शत्रु को भी अन्याय और अधर्म युक्त मित्र से अच्छा समझना चाहिए। इसलिए आप जो भी कार्य करें उसमें परमात्मा की इच्छा को समझकर तभी वो कार्य करें, तभी वो आपका कार्य सफल भी होगा। अगली बात, मैं भी एक विवाहित व्यक्ति था, मेरा भी परिवार था जो आज भी मौजूद है।
अतः आपको यह बात सदैव स्मरण करनी चाहिए कि विवाह करने से कृष्ण भक्ति के मार्ग में कोई अवरोध नहीं होता है। सबसे बड़ा अवरोध अथवा शत्रु तो मनुष्य कृष्ण की विस्मृति होना है। अर्थात जो मनुष्य ये सोचते हैं कि मैं पूर्ण रूप से पूर्ण जीवन अविवाहित रहूँगा, विवाह नहीं करूँगा, यदि मैं विवाह करता हूँ तो मेरी भक्ति में रुकावट पैदा होगी, ऐसा कुछ नहीं है। भक्ति विवाह करने से भक्ति में कोई रुकावट नहीं होती, ये तो आपके संकल्प पर निर्भर करता है। अगली बात है, अपना जीवन कृष्ण को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना ही जीवन की परिपूर्णता का प्रतीक है। चाहे हम जानते हो कि हमारे जीवन में अधिकतर दोष व्याप्त हैं, फिर भी एक समर्पित जीवन ही श्रेष्ठ होता है। हो सकता है कि हमारे पूर्व संस्कारों के कारण हम एक दोषपूर्ण आचरण कर दें, परंतु यदि इस जीवन को कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया जाए तो वह अति उत्तम रहता है। इसी जीवन में हम कृष्ण को अपना संपूर्ण जीवन सब कुछ जो कुछ उनका है दिया हुआ सब कुछ समर्पित कर दें तो उचित रहेगा। अगली और अंतिम बात, युवावस्था के मध्य में व्यक्ति अपना पागल हो जाता है कि कभी भगवान का स्मरण नहीं करता। जब बुढ़ापा आ जाता है तब व्यक्ति की दृष्टि, इंद्रियां और भोग प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से कम हो जाती हैं और मन भगवान के विषय में सोचने लगता है। इसलिए भगवान प्रायः सभी लोगों को मृत्यु से पहले बुढ़ापा देते हैं। यदि बुढ़ापा ही नहीं देंगे तो व्यक्ति मद मस्ती में भगवान को कभी भी सोचेगा नहीं, याद नहीं करेगा। इसलिए बुढ़ापा भी एक तरह से बहुत अच्छा होता है। और मेरे द्वारा आखिरी बात, सदैव श्री कृष्ण का ही स्मरण करते रहिए। वे ही आपके सबसे अच्छे मित्र हैं, सबसे अच्छे जो है भाई बहन माता पिता सब वही हैं। उन्हें प्रसन्न करने की भावना से उनकी सेवा कीजिए और वह आपको उचित क्षमता और ज्ञान प्रदान करेंगे एक उच्च स्तरीय भक्त बनने हेतु। इसलिए अब मैं 2 लाइनें दोहराऊंगा राधे नाम से। राधे 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 बोल, कल का क्या पता। राधे 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 बोल जरा, कल का क्या पता। तन तेरा पिंजड़ा, मन तेरा पिंजड़ा, कल का क्या है पता। राधे 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 बोल जरा। एक और चीज, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। एक और मंत्र है राधे कृष्ण मंत्र, वो भी जो है एक बार सुनाने का चाहूँगा मैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री नारायण। यदि इस वीडियो में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा करिएगा। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।